हेलो खमा घनी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बस अभी नहा के आई थी और मैं अपना जो डेली स्किन केयर है वो कर ही रही थी। तभी मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी अपने जो प्रोडक्ट है कि डेली स्किन के लिए मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। हो सकता है आप लोगों के लिए भी वो हेल्पफुल हो जाए। तो मैं आप लोगों के साथ अपने जो प्रोडक्ट है वो शेयर करती हूँ। और मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगी कि एक बार आप मंगा के ट्राई करके ज़रूर देखना उन प्रोडक्ट को। क्योंकि जो है मैं ऐसे प्रोडक्ट नहीं मंगाती हूँ क्योंकि हम बोलते हैं कि स्किन टाइप अलग अलग होता है, किसी की ड्राई होती है, किसी की नॉर्मल होती है, किसी की ऑयली होती है। तो सबकी स्किन के अकॉर्डिंग अलग अलग जो है प्रोडक्ट होते हैं। कोई कुछ यूज़ करता है, कोई कुछ यूज़ करता है। लेकिन मैं जो बता रही हूँ वो ऑल स्किन टाइप है। मैं नॉर्मल ऑयली ऐसे देख के नहीं मंगाती हूँ प्रोडक्ट, ऑल स्किन टाइप मंगाती हूँ ताकि सब स्किन के ऊपर सूट हो जाए। आपकी कोई भी स्किन हो, ऐसा नहीं हो। और जैसे मैं तो जो प्रोडक्ट लगाती हूँ वो मैं 10 साल से लगा रही हूँ। सिर्फ वही प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, कुछ और मैं यूज़ करती ही नहीं हूँ। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से वो जच रहे हैं एकदम। तो मुझे ज़रूरत ही नहीं लगती है कि मैं कुछ और ट्राई करूँ, दूसरा कुछ देखूँ। इसके अलावा जैसे मैं घर पे जाती हूँ तो मम्मी भी कई बार यूज़ करती है, सोनू भी करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबकी स्किन पे जैसा है वैसा ही रहता है, कोई उससे दिक्कत नहीं हुई है। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के इसलिए मुझे लगा कि मैं आप लोगों को भी बताऊं कि हो सकता है आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। अभी मैं नहा के आई थी तो मैंने कुछ लगाया भी नहीं है फेस पे। तो मैं लगा भी लेती हूँ वरना बहुत सूखा सूखा सा हो जाता है फेस जब तक लगाओ नहीं। तो सबसे पहले जो मैं यूज़ करती हूँ वो है ये लैक्मे का मॉइस्चराइज़र। मेरे पास आपको मेकअप में भी और स्किन केयर में भी लैक्मे की बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। मुझे लैक्मे बहुत पसंद है, अच्छा लगता है मुझे इसकी चीज़ें बहुत अच्छे से। तो ये है, और महंगी भी नहीं आती, बिल्कुल कॉस्टली नहीं है, आपकी रेंज में ही रहती है। तो ये है लैक्मे का मॉइस्चराइज़र है, पीच एंड मिल्क वाला। ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, आपको कितना लेना है। मैं ये इतना सा ले रही हूँ, इतना ही बहुत होता है, ये भी ज़्यादा ही रह जाता है। तो अपनी फिंगर से ऐसे लीजिए और फिर अपने फेस पे, पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए। देखिए, आप देखिए अप्लाई करते ही चमकने लग जाता है फेस। बहुत अच्छा है, बिल्कुल ऐसे नहीं है, ऑयली भी नहीं है, सूखा सूखा भी नहीं करता है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। और चमक भी देता है। देखो दिख रहा होगा ना, लग रही होगी ना आपको। तो ये हो गया मॉइस्चराइज़र। उसके बाद में आती है मेरी क्रीम, ये वाली। ये भी लैक्मे की ही क्रीम है, परफेक्ट रेडिएंट क्रीम है, डे क्रीम है ये। इसमें नाइट क्रीम भी आती है, डे क्रीम दोनों आती है। तो ये डे क्रीम है, दिन के लिए आप देख लो, आपने अपने हिसाब से मंगा लेना। अगर आप नाइट में भी जो है स्किन केयर करते हो तो आप इसकी नाइट क्रीम भी मंगा लेना। मैं नाइट में नहीं यूज़ करती हूँ, तो सिर्फ डे क्रीम, नाइट रूटीन मेरा कुछ है ही नहीं, मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। तो ये है, इसको भी मैंने, ये देखो इतनी सी ये ली है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लेना, ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। मॉइस्चराइज़र के ऊपर इसको अप्लाई कर लूँगी, ये देखो। और यही आप अपनी नेक पर भी अप्लाई कर लो। ये देखो अब आप मेरा फेस देखो, आपको खुद ही लग रहा होगा ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे फाउंडेशन लगा लिया, और बिल्कुल वैसा लगता है। बहुत अच्छी क्रीम है, फाउंडेशन वाला लुक। मैं नहीं बोलूँगी फाउंडेशन का अलग रह जाता, फाउंडेशन वाला नहीं, लेकिन अच्छा खासा ग्लो आ जाता है। मॉइस्चराइजर उसके ऊपर ये लगाते आपको फाउंडेशन और ये सब लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जबकि मैं तो डेली में और लगाती हूँ इसको, तो बहुत अच्छा लगता है। सब लोग मुझे पूछते भी रहते हैं आप कौन सी क्रीम। जब मैं बाहर जाती हूँ शाम को, हम लोग घूमने जाते हैं, तो सब बोलते हैं कि फाउंडेशन लगा के आए, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं फाउंडेशन नहीं लगाया है, डेली में कौन यूज़ करता फाउंडेशन। तो फिर पूछते हैं कि तो कौन सी क्रीम लगाते हो आप, तो मैं बताती हूँ। वैसे भी मेरी स्किन मतलब कि एज के अकॉर्डिंग मान लो या जैसे भी मान लो, बहुत सही है, कोई पिंपल भी नहीं है, कोई टैनिंग वगैरह भी नहीं होती है। उसके अलावा जैसे ये क्या बोलते हैं, मुझे इतना पता भी नहीं है, कोई काले धब्बे नहीं है, छाइयाँ नहीं है, जो भी है कुछ भी नहीं है। तो उस हिसाब से बहुत सही है। तो लोग मुझे बहुत पूछते हैं। तो फेस के लिए तो मैंने आपको ये दोनों चीज़ें बता दी है। दोनों लैक्मे की आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑफलाइन भी आराम से मिल जाएंगे। अमेजन पे बहुत अच्छे से, अमेजन से मंगा सकते हो आप, और ऑफलाइन भी ले सकते हो। उसके बाद में आता है हाथ और पैरों के लिए। उल्टा पकड़ लिया मैंने इसको। हाथ और पैरों के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये निविया का लोशन। ये बहुत अच्छा लोशन आता है। बस ये है कि गर्मी में मैं ये वाइट वाला यूज़ करती हूँ, और सर्दी के लिए इसी का ब्लू आता है, मैं ब्लू वाला यूज़ करती हूँ। तो बहुत अच्छा लोशन है ये। तो ये मैं अपने हाथ और पैरों के लिए ये यूज़ करती हूँ। आप इसको भी सर्दी में, बहुत लोग लगाते हैं, एक ही इसको सर्दी में लगा लेते हैं, गर्मी में, लेकिन इसके ऊपर पढ़ना आप, तो आपको पता लग जाएगा। क्योंकि जो सर्दी के लिए जो ब्लू वाला होता है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मतलब
उसके अंदर रहती है लोशन के अंदर, जिससे कि आपकी स्किन जो है वो ड्राई नहीं हो, रफ रफ हो जाती है। सर्दी में आप देखते हो बहुत वाइट वाइट होती है, तो वो उससे नहीं होती है, जबकि इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं आता है। आप एक बार देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि इसमें क्या फ़र्क है, हम तो सफ़ेद वाला ही सर्दी में यूज़ करते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो ब्लू वाला ही पूरे टाइम यूज़ करते हैं। तो नहीं है, ऐसा नहीं है। वाइट वाला सर्दी के लिए आता है, ब्लू वाला, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, वाइट वाला गर्मी के लिए आता है, और जो ब्लू वाला है वो सर्दी के लिए आता है। एक बार आप अच्छे से चेक करके फिर ले लीजिए। तो बस फेस और बॉडी का मैंने ये बता ही दिया है। ये 3 प्रोडक्ट हैं, इन 3 से ही सारा काम हो जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि SPF का होता है, क्योंकि सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा वो हो चुकी है। आजकल लोग बोलते हैं कि बाहर निकलो तो सनस्क्रीन लगा के निकलो, बिना सनस्क्रीन के बाहर मत जाओ। और यहाँ तक कि सनस्क्रीन को दिन में 3-4 बार अप्लाई ज़रूर करो। ये बोला जाता है। आप किसी प्रोडक्ट मतलब मेकअप प्रोडक्ट लेने जाओगे तो वहाँ भी देख लो, या हो सकता है, मुझे नहीं पता है कि डॉक्टर भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैंने तो जितने लोगों से सुना है। जैसे पार्लर वाली, हाँ सबसे बड़ा तो पार्लर वाली है। पार्लर वालियों के पास जाओ, वो तो ज़रूर बोलेंगे सनस्क्रीन लगाओ। लगाते हो नहीं लगाते हो तो दिन में 3-4 बार लगाना शुरू कर दो, उनका ये रहता है। तो इतना कौन करे, सनस्क्रीन और ख़रीदो अलग से। और सनस्क्रीन बहुत महंगी आती है, बहुत ज़्यादा महंगी। इतनी महंगी डेली के लिए आप लोगे, बहुत पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो मैंने ऐसे प्रोडक्ट ढूंढ रखे थे। ये मेरे जो मैंने आपको तीनों प्रोडक्ट बताए ना, इन तीनों में आपको SPF मिलेगा, और वो भी बहुत अच्छा खासा SPF। ऐसे नहीं है कि थोड़ा सा ही उसका वो है, नहीं, बहुत अच्छा खासा SPF मिलेगा। तो आपको अलग से सनस्क्रीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इनको आराम से यूज़ करो, क्योंकि आप देख लो मेरे फेस और जो हाथ है दोनों का कलर है वो सेम है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो आप इन प्रोडक्ट को आराम से यूज़ करो। आपको अलग से ना सनस्क्रीन की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ की है, और आपको ये कोई नुकसान भी नहीं करेंगे। तो आप यूज़ करके ज़रूर देखना। और फिर मैं आपको इसका और बताती हूँ। लिप्स के लिए है, लिप्स के लिए वैसलीन बहुत सही है, बहुत ज़्यादा सही है। ये मुझे अभी थोड़े से 2-3 साल पहले ही पता लगा, क्योंकि मैं शादी के बाद जो होता था कि रहता ही है, हम डेली में मतलब सुबह जब तैयार होते हैं तब हम लिपस्टिक यूज़ करते हैं, उसको पूरे रात तक वो चलती है। रात को सोते हैं जब भी उसको रिमूव करते हैं, उसके अलावा नहीं, बाकी तो पूरे टाइम लगा के रखना पड़ता है। तो इतनी लिपस्टिक लगा लगा के, और फिर अगर उसके अलावा लिपस्टिक भी हम नहीं लगा रहे हैं तो हम लिप बाम भी लगाते हो। तो आजकल इतनी सारी लिप बाम आ रही है जो आपको कलर भी देती है साथ में। तो मैंने वो भी बहुत यूज़ की है कि कलर भी आ जाएगा, तो लिपस्टिक की भी अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा खासा कलर भी मिल जाएगा। उसके लिए बहुत सारी यूज़ की थी, लेकिन उसका दिक्कत क्या हुआ कि जो नेचुरल जो कलर होता है लिप्स का वो धीरे धीरे चला जाता है, और थोड़े डार्क होने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने कहा इसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ है। ये तो वैसे कि मतलब लगाने से नुकसान ही हो रहा है, फ़ायदा तो कुछ मिल ही नहीं रहा, लिप्स तो ख़राब ही हुए जा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो रे, सब चीज़ें छोड़ो, अपने तो वैसलीन यूज़ करो। और मैं वैसलीन यूज़ जब से करने लगी हूँ, मतलब जितने हो चुके हैं थोड़े बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं। इसका ये नहीं है कि पूरे लिप्स वो, नहीं ऐसा नहीं है, पर थोड़ा सा फ़र्क तो आ ही गया था। तो अब इसको जब से यूज़ करने लगी हूँ बिल्कुल सही है, ना फटते हैं, ना डार्क कलर हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, बहुत सही रहते हैं। तो मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। नहाने के बाद लगा लो, जब भी आपका मन करे, जब लगे सूखे हो रहे हैं तो लगा लो। और बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी पड़ती है, वरना आदत ही पड़ जाती है कि पूरे टाइम होठों पे लगाने के लिए। पहले मैं बहुत लगाती थी लिप गार्ड वगैरह, और लिप बाम जो रखती थी वो भी मैं बहुत यूज़ करती थी। कहीं जाती थी तो साथ ही रखना पड़ता है, ऐसे उसकी हैबिट हो गई थी बहुत ज़्यादा, फिर मैंने छोड़ा। और मैं आपको ना इसका एक हैक भी बताती हूँ, बहुत अच्छा हैक है। मतलब मेकअप रिमूवर बहुत सारे आते हैं फेस के लिए मैंने इसको यूज भी नहीं किया है। ये आपका जो आई लाइनर है ना उसको बहुत अच्छे से साफ़ करती है, बहुत अच्छे से हटाती है। वरना हम जैसे आई लाइनर लगाते हैं, काजल लगाते हैं और मस्कारा लगाते हैं, तो जब हम उसको रिमूव करते हैं तो पूरी आंखें जो है ये पूरी काली हो जाती है, ऊपर से नीचे से ऐसे अलग से पता लगता है। आप 2 दिन तक उसको फेस वॉश से साफ़ करते रहो, वो जाता ही नहीं है काला काला, फिर वो बहुत गंदा लगता है। तो आप है ना, जब भी आपको हटाना हो तो ये वैसलीन लेना, और इसको जैसे आई लाइनर पे लगा दिया, आई लैशेस पे लगा दो, नीचे काजल वाले पे लगा के अब बस 1 मिनट भी नहीं रखना आपको, थोड़ा सा रखो उसको, फिर कॉटन लो और कॉटन से एकदम आराम से इसको ऐसे ऐसे रिमूव कर लो। आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसे पूरा आईलाइनर इतने अच्छे से साफ होता है कि पता ही नहीं लगता कि आपने आँख के ऊपर कुछ लगाया भी था, यानी कोई मेकअप था या कुछ ऐसा था, बिल्कुल नहीं पता लगता, इतने अच्छे से ये उसको रिमूव कर देती है। तो ये छोटू सी के, एक तो ये लिप्स वाला हो गया और एक ये ब्यूटी हैक भी हो गया इसका। तो आपको मेरे ये प्रोडक्ट कैसे लगते हैं आप मुझे ज़रूर बताना, आप ज़रूर ख़रीदना और यूज़ करना।
और हाँ, प्राइस भी इनकी बहुत रीज़नेबल है, आपको 500 रुपये के अंदर ही मिल जाएंगे। आपको लगेगा 500 कोई कम थोड़ी है, कॉस्टली है, लेकिन इतने कॉस्टली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज आप देखोगे मार्केट में जाते हो इतने सारे ब्रांड आ रखे हैं और इतने सारे मतलब इतने सारे मेकअप की चीज़ें और इतनी कॉस्टली है वो, आपको आप सोच भी नहीं सकते हो। अच्छा खासा बजट होना चाहिए कि आप बहुत महंगे प्रोडक्ट लेते हो। और वो भी ऐसे नहीं है कि हाँ मतलब महंगे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही आपकी स्किन को क्या पता क्या ही बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये 500 के अंदर आपको मिल जाएंगे, तो आप खरीदिए, यूज़ कीजिए और यूज़ करके फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसे लगते हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये भी मुझे ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। खमा घनी।